जगत, लड़की हुई है। फिर से लड़की? अगर इस बार भी लड़की हुई तो? अच्छा नहीं बोल सकता तो बुराई मत बोल। मैंने भगवान से मन्नत मांगी है, इस बार वो मुझे बेटा ही देंगे। भगवान को बेटा देना होता तो 4-4 बेटियां नहीं देता। कल को तुम्हारी बेटियां बड़ी होंगी, कैसे करोगे उनका ब्याह? कहाँ से जुटाओगे इतने दहेज? लाखों रुपए लगेंगे, लाखों रुपए। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? मेरी मानो, बच्चा गिरा दो। देख, अगर तूने 30 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो तेरी जमीन अपने नाम कर लूंगा। जगत, क्या कर रहा है तू? कहाँ से उतारेगा इतना कर्जा? घर गिरवी है, जमीन गिरवी है, और क्या क्या गिरवी रखेगा तू? नहीं, इसका बस चले तो ये खुद को और अपने बीवी बच्चों को भी गिरवी रख दे। बेटी के दहेज में लाखों रुपए लगेंगे, लाखों। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? बताओ, कहाँ से लाओगे इतने पैसे? नहीं नहीं, मैं नहीं ला सकता इतना पैसे। मैं नहीं उतार सकता अपना कर्जा, नहीं उठा सकता मैं इतना बोझ। मैं खत्म कर लूंगा अपने आप को। मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। बापू, क्या हुआ बापू? क्या हुआ बापू? मैं मर जाऊंगा ऐसे क्यों बोल रहे हैं बापू आप? सपना देख रहा था तो सो जा। हाँ बापू, मैं आपको सुला देती हूँ, सो जाइए। किसके भरोसे छोड़ गए तुम? कैसे संभालूंगी इतने बच्चों को? ए, मातम बनाना बंद कर। जगत तो मर गया, ये मकान गिरवी रखा है हमारे पास।
बापू ने कहा है 10 दिन के अंदर तूने पैसे दिए तो ठीक, वरना दूसरा मकान देखना शुरू कर दे। चलता हूं। पैसे लेने आया था, लेकिन तू कहां से देगी? है? जगत तो पैसे चुकाने के डर से कुएं में कूद कर मर गया। कहीं तू भी कुएं में छलांग वलांग मत लगाना। वैसे तेरे पास देने के लिए है तो बहुत कुछ, नहीं? ठीक है, अभी तो जा रहा हूं, लेकिन अगली बार खाली हाथ नहीं जाऊंगा, समझी तू? अपने आप को संभाल लक्ष्मी। अरे कायर था तेरा पति, अपनी जिम्मेदारी उठाने से पहले ही तेरा साथ छोड़ गया। बेसहारा को तो कोई भी आजमाता है। इससे पहले अपनी जवान होती हुई बेटियों की दुर्दशा तू अपनी आंखों से देख, उसका कोई उपाय कर, नहीं तो चील कौवों की तरह नोच नोच कर खाएंगे तुझे और तेरी बेटियों को ये गांव वाले। लक्ष्मी, अपने आप को संभाल। मैं चलती हूँ। मम्मा भूख लगी है, खाना दो ना। माँ खाना दे दो ना, भूख लगी है। ये मेरा
मत खाना, उसमें जहर है खाने में। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं स्वार्थी हो गया था, डर गया था। मैं एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों का क्या होगा। अब मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, अपना घर, अपनी जमीन छुड़वाऊंगा और तुम लोगों को भी पढ़ाऊंगा। अपनी जिम्मेदारी से भागना बचाव नहीं, कायरता है। आत्महत्या करने की मुख्य वजह कुछ भी हो, मानसिक दबाव ही सही, लेकिन आत्महत्या का विचार मन में लाने वाले एक बार ठहर कर सोचें। उनकी जिंदगी का तार उनके घर वालों और अपनों से भी जुड़ा होता है। खुद को मौत के मुंह में ढकेल लेने की वजह से परिवार वालों और अपनों की जिंदगी तहस नहस हो सकती है। जब भी आत्महत्या का ख्याल आए, खुद ही खुद आत्म मंथन कर लें, आत्महत्या के अंजाम के बारे में सोचें। निश्चित ही जिंदा रहने की कोई न कोई वजह निकल ही आएगी।